ओस से सारी लकड़ी भीग गई है। आंच बार बार बुझ जा रही है। ऊपर से आज रसोई भी बर्फ जितनी ठंडी है। बिटिया, चाय बन गई हो तो ले आ। लाई बाबूजी। सुहानी को ठंड में रसोई में ऐसी परेशानियां हमेशा ही झेलनी पड़ती थी। उसके गरीब रसोई में अमीरों जैसी सुख सुविधा नहीं थी। रसोई की दीवार माटी की थी जो कई हिस्से से टूटी फूटी थी, इसलिए वह ठंड में बड़ी कठिनाई से खाना बनाती थी। जहाँ अमीरों की रसोई में गीजर, हीटर सब लगा होता है, वहीं गरीब की रसोई में माटी का चूल्हा ही होता है। ये लीजिए बाबूजी लाल चाय। अच्छा बिटिया, हम खेत जा रहे हैं। इसके बाद दोनों सर पर बोरी ओढ़कर खेत चले आते हैं। परिवार में गरीबी इतनी थी कि उनमें से किसी के भी तन पर एक गर्म शॉल स्वेटर भी ना था। आज तो गजब का जाड़ा है सुखिया। अजी जाड़ा तो लगेगा ही, और वैसे भी हम गरीबों के लिए तो ये अगहन और पूस 2-3 महीने तो एकदम भारी पड़ते हैं। कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। ऐसे में गरीब सुखिया और हरिया ठंड में फसल काट रहे होते हैं। दोनों दुखी हो जाते हैं। अजी इस बार तो खेत में से बस 1 बोरी गेहूं ही हुआ है। कर भी क्या सकते हैं सुखिया, ईश्वर ने जो दिया है वही सही। कल इस अनाज मंडी में बेच आऊंगा इसको। अभी घर चलते हैं, देखो ओस भी गिरने लगी है। गरीब हरिया अपने पीठ पर गेहूं की बोरी लाद कर घर लाता है, जहां वह देखता है कि अमीर चंद उसकी चौखट पर चढ़कर उसकी दोनों बेटियों को बातें सुना रहा होता है। सेठ जी धीरे धीरे चुका देंगे आपके पैसे। आप इस तरह से चौखट पर चढ़कर हम गरीबों की इज्जत तो मत उछालिए। तुम जैसे गरीबों की इज्जत होती तो अब तक दे दिया होता मेरा पैसा। अरे आ गया तू हरिया, चल ला दे मेरे पैसे। अभी नहीं है मालिक, जल्द ही दे दूंगा। अरे जितने के 1000 रुपए नहीं दिए आपने मुझ गरीब को, उतनी की तो इज्जत ले ली। ऐसा कहते हुए हरिया की आंखों से टप टप आंसू चूने लगते हैं। अरे ये आंसू मुझे मत दिखा, कल के कल जैसे भी करके 1000 रुपए मुझे ला कर दे। ये बोलकर अमीर चंद वहाँ से चला जाता है। हरिया और सुखिया एक किसान है। उनकी 2 बेटी हैं, सुहानी और गौरी। ले देकर उनके पास ठंड में सर छुपाने के लिए माटी का घर है, जो कई हिस्से से उजड़ा हुआ है। जैसे जैसे रात बीतती है ठंड एकदम से बढ़ जाती है। सुहानी चूल्हे पर खाना बनाती है। पूरा परिवार ठंड से कांप जाता है। हे राम, आज तो ठंड ने गजब ही कर दिया। शरीर एकदम सुन्न पड़ गया है। अजी मुझे तो इस ठंड से ज्यादा उस अमीर चंद के पैसों की चिंता खाए जा रही है। कल उसे क्या जवाब देंगे? अगर कल उसे पैसे नहीं दिए सुखिया, तो वो फिर आकर हम गरीबों की चौखट पर चढ़कर इज्जत उतारेगा। अरे उसे दे दो 1200। कल अनाज आराम से बिक जाए तो मंडी भाव में उसका कर्जा सध जाएगा और हमारा गला तो छूटेगा। अगले दिन सुखिया और हरिया अनाज लेकर अमीर चंद की हवेली पर आते हैं, जहां अमीर चंद अपनी सुख सुविधा से भरी हवेली में हीटर के आगे बैठा होता है। ओहो कितना आनंद आ रहा है। ओहो अगर ये हीटर नहीं होता भैया तो ठंड तो काट ही नहीं कटती। सुखिया और हरिया को अमीर चंद की घर में बहुत ही गर्माहट का एहसास होता है। वह एक टक हीटर को देखने लगते हैं और हरिया दुख से कहता है, ये सर्दी का मौसम तो अमीरों के लिए ही सुहावना है, जिनका घर द्वार अच्छा भला बना है और हीटर है जिनके पास। कारे हरिया, टुकुर टुकुर हमरे हीटर को का निहारत है? अबे कछु बोल बो। मालिक ये लीजिए, मेरी पूरी फसल आपको देता हूँ, इसे रख लीजिए और मुझे कर के भार से मुक्त कर दीजिए। ये ठंड वैसे ही हम गरीबों के लिए बड़ी निर्दयी होती है। अमीर चंद अनाज रखकर उसे जाने देता है। दोनों जब घर लौटते हैं तो सुहानी चूल्हे का धुआं झेलकर रसोई में खाना पका रही थी, जहां घर के टूटे हुए हिस्से से बर्फ की ठंडी हवा अंदर घुस रही थी, जिससे सुहानी कांप रही थी। ये हवा तो चूल्हा भी ठीक से जलने नहीं दे रही है। ऊपर से ये ठंडी बर्फीली हवा सुई की तरह शरीर में चुभ रही है। बड़ी मुश्किल से बेचारी गरीब सुहानी उस टूटी फूटी रसोई में खाना बनाती है, तो वहीं बगल में बोरी पर बैठी पढ़ाई कर रही गौरी कभी अपने गरीब माँ बाप को थरथराते देखती तो कभी ठंड से कांपती ठिठुरती अपनी बहन को।
घर का दुख देखकर गौरी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। क्या हुआ मेरी बहन, तुझे भी ठंड लग रही है ना? रुक, मैं तुझे बोरी ओढ़ने को देती हूँ। दीदी, हमारा परिवार बहुत गरीब है ना, अगर हमारे घर में भी अमीरों के घर जैसे हीटर होता तो हम भी ठंड में सुख से सो पाते। मगर तुम चिंता मत करो, तुम देखना दीदी, मैं पढ़ लिख कर बड़ी आदमी बन जाऊंगी तो सबसे पहले अपनी कमाई से घर में हीटर लेकर आऊंगी, फिर हमें इस तरह से ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा। गौरी की बात गरीब हरिया, सुखिया और सुहानी के मन को भावुक कर देती है। अब गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा कड़कड़ाती ठंड बढ़ जाती है। एक रात भयंकर तूफान उठता है और बहुत बर्फ गिरती है, जिससे रसोई के हिस्से की ऊपरी की आधी दीवार ढह जाती है और अब ठंड तेजी से रसोई में भर जाती है। सभी की आंखों में आंसू थे। हे भगवान, ईश्वर भी सारे सितम हमारे गरीब परिवार पर ही ढा रहा है। ये पूस का जाड़ा हमारे ही घर पर भारी है जी। पहले ही हमारी बच्ची ठंड में कांपते ठिठुरते खाना पकाती थी, अब तो रसोई में बैठना भी दूभर हो जाएगा। अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर सुहानी का मन भर आया। उसने भराए मन से कहा, मत रो माँ, भगवान ने अगर दुख लिखा है तो काटना ही पड़ेगा। देखना, एक दिन हमारे दिन भी बदलेंगे। ऐसे ही दिन बीतते हैं, ठंड से सबका बुरा हाल हो जाता है। ओहो, ये निगोड़ी निर्दयी ठंड। हाजी गौरी बिटिया ठीक कह रही थी, अब हमें अपने परिवार के लिए दुख सुख से एक हीटर खरीद लेना चाहिए। कहाँ से खरीद कर लाएंगे? हम एक गरीब की जिंदगी कमाते खाते ही बीत जाती है, ऊपर से किसान के परिवार की जिंदगी होती ही सबसे कठिन है। अरे अमीर लोगों ने कभी किसी गरीब किसान के खेत में पांव रखा होता तब तो वो जानता वो एक गरीब किसान के परिवार का दुख कि ठंड का मौसम काटना कितना कठिन होता है। बस बहुत हो गया, मैं माँ बाबूजी को इस तरह से ठंड में ठिठुरते और नहीं देख सकती। अगर रसोई में हीटर लग गया तो पूरे घर में गर्माहट आ जाएगी। बस मुझे कैसे भी हीटर खरीदने के लिए पैसे जोड़ने होंगे और उसके लिए मुझे मेहनत और कहीं ज्यादा मेहनत करनी होगी। फिर अगले दिन सुहानी सुबह उठकर कड़कड़ाती ठंड में रसोई में खाना बनाने लगी और अपने पिता से कहती है, पिताजी, आज मैंने रसोई का काम सवेरे ही खत्म कर लिया, क्योंकि आज से मैं भी आप दोनों के साथ खेत चलूंगी। हम सब मेहनत करेंगे तो हीटर के लिए पैसे जुड़ ही जाएंगे। और परसों रोज मोहन चाचा कह गए थे कि उनके कुछ बीघा खेत में खाद छिटने और खरपतवार उखाड़ने का काम करना है, बदले में 70 रुपए एक दिन के लिए दे देंगे। सुहानी का सुझाव दोनों को ठीक लगता है। अब तीनों ठंड में दिन भर खेतों में खटते हरिया और सुखिया के पैसे से घर का दाना पानी चलता और सुहानी अपने लाए हुए पैसे हीटर के लिए जोड़ने लगती है। दिन बीतते हैं और माँ बाबूजी, अब हीटर खरीदने के लिए पैसे हो गए हैं, हम आज ही हीटर खरीद कर ले आएंगे। फिर हमारी भी गरीब रसोई में हीटर होगा, जहाँ हीटर की गर्माहट में हम सुख से रोटी खा सकेंगे। सुहानी दुकान पर जाकर एक अच्छा हीटर खरीद कर घर में ले आई, जहाँ गौरी ने कहा, दीदी जल्दी से हीटर चलाओ ना, बहुत ठंड लग रही है। सुहानी हीटर चला देती है। तभी थोड़ी ही देर में उनका बर्फ जितना ठंडा घर गर्माहट से भर जाता है, जिससे पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अरे वाह, ये हीटर तो ठंड से बचने के लिए बड़े ही काम की चीज है। हाँ जी, ये हीटर तो बड़ा सुख देता है। आखिर आज ईश्वर की दया से हम गरीबों के घर में भी हीटर आ गया। इसे रखेंगे कहाँ? माँ, हीटर रसोई में लगा देते हैं, क्योंकि वहीं से तो सबसे ज्यादा ठंडी और बर्फीली हवा आती है। अगर ये हीटर रसोई में लगेगी ना तो पूरे घर को गर्म रखेगी। इसके बाद हरिया वो हीटर रसोई में लगा देता है। शाम को सुहानी हीटर की गर्माहट में बड़े आराम से रसोई में खाना बनाती है। आज इस हीटर की वजह से ठंड का एहसास ही नहीं हुआ, वरना तो ठंड का मौसम परिवार पर तो जैसे कहर की तरह गिरता था। ये कहते हुए उसकी पलकें भीग जाती हैं। बिटिया, रोटी बन गई हो तो दे दे, बड़ी भूख लगी है। बस दे रही हूँ बाबा, ये लीजिए। सुहानी आंसू पोंछकर रसोई में बैठे अपने पूरे परिवार को खाना परोसती है। उस दिन पहली बार वो गरीब परिवार
हीटर की गर्माहट में सुख से